अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज मैं आपको शॉपिंग के बारे में बताऊँगी। मैं कुछ शॉपिंग करके आई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ कुछ टिप्स आपके साथ शेयर करती हूँ और कुछ जो है मालूमात आपको देती हूँ जिससे आपको भी फ़ायदा हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उससे पहले मेरे चैनल को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। तो यहाँ पे मैं कुछ ग्रॉसरी लेके आई हुई थी, तो मैंने कहा चले मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। और मैं ये मेट्रो बैग्स हैं, इनको संभाल रही हूँ। इससे थोड़ी सी बचत हो जाती है। ये होता है कि ये हर दफ़ा हमें ना परचेज़ नहीं करना पड़ता। आपको पता है आजकल तो इस बैग का ट्रेंड चल पड़ा है कि आप पहले ये चीज़ खरीदें तो फिर आपका जो सामान है जो घर आएगा। तो बेहतर है कि आप एक दफ़ा इन बैगों को ख़रीद लें और जब भी आप शॉपिंग करने जाएं तो आप इन बैग्स को ये लाजमी साथ लेके जाएं। तो अगर कहीं थोड़ी बहुत ही बचत होती है, वो हमारी जो बचत होती है वो इन बैग्स से निकल जाती है हर दफ़ा ख़रीदने से। तो आप इसी तरह जब आप शॉपिंग करके आते हैं तो आप अपने बैग्स वगैरह को ना इस तरह संभाल लिया करें, ताकि नेक्स्ट टाइम आप शॉपिंग करने जाएं तो अपने इन्हीं बैग्स को लेके जाएं, ताकि हमारी थोड़ी बहुत ही जो बचत है वो होती रहे। और यहाँ पे मैं प्याज लेके आई थी। प्याज मैं ज़्यादा सा लेके आई थी क्योंकि आपको पता है रेसिपी है, ज़्यादा सी बनती हैं, तो उसके लिए फिर ज़्यादा सा सामान चाहिए। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, अगर आप भी ज़्यादा लेके आते हैं तो आपने प्याज को ज़्यादा देर स्टोर करने का तरीका है कि आप जो प्याज लेके आते हैं तो इनके जो छिलके होते हैं वो आपने ऊपर से उतार देने हैं। अगर वो आप डाल देते हैं उससे ना बहुत जल्दी प्याज गलना शुरू हो जाता है, स्मेल आना शुरू हो जाती है प्याज में। तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है। इसके जो ऊपर छिलके जो होते हैं वो उतार के इस तरह साफ़ सुथरा तरीके से आपने बास्टिक में रखना है। और आपने ना बास्टिक को हमेशा जो प्याज, अगर आप आलू भी रखते हैं ना साथ, अगर आपने आलू भी लेके आए हैं तो आपने कभी ना प्याज और आलूओं को मिक्स नहीं करके रखना। प्याज जो होता है ना वो आलूओं को बहुत जल्दी ख़राब कर देते हैं, यानी 3 से 4 दिन के अंदर अंदर आलू आपके ख़राब होना शुरू हो जाते हैं। तो आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इन दोनों को अलग-अलग रखना है। तो मैं आलू भी लेके आई थी, तो मैंने आलूओं को अलग-अलग बास्टिक में डाल के रख दिया है। और जो मेरे पुराने आलू थे उनको मैंने ऊपर करके रख दिया, ताकि वो मैं पहले यूज़ कर लूँ और जो नए वाले हैं वो मेरे बाद में यूज़ हों। इस तरह जो होते हैं चीज़ों की बहुत बचत होती है। और आपको पता है कितनी महंगाई है और हमें हर चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। तो इसलिए मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करी ताकि आपको भी कुछ फ़ायदा हो। और यहाँ पे टमाटर थे, तो टमाटरों को भी मैंने अच्छी तरह वॉश करके इसको फ्रिज में रखा, ताकि मेरे जो हैं टमाटर काफ़ी देर तक चल पड़े। चीज़ों को गंदा रखेंगे, मिट्टी वाले तो आपको पता है बाहर कितनी मिट्टी होती है, कई किस्म के हाथ लगे होते हैं। तो आपने जो भी आप बाज़ार से लेके आएँ, चाहे फ्रूट हो, वेजिटेबल्स हो, आपने हर चीज़ वॉश करके रखनी है। और वॉश करने से एक तो आपके फ्रिज में जो है जर्म्स भी नहीं होते, और चीज़ जो होती है वो 2-3 दिन गुजर जाती है चीज़ हमारी। तो आपको यहाँ पे मैं हरी मिर्चों को स्टोर करने का भी तरीका बताऊँगी कि हरी मिर्चों को आप 1 महीने तक कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसका कलर भी चेंज नहीं होता। ये बहुत अच्छी टिप है, आपने ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आपने क्या करना है कि इस तरह मैं हरी मिर्चें ज़्यादा लेके आई थी, तो मैंने इसको अच्छी तरह वॉश कर लिया। फिर इसको 3 से 4 घंटे के लिए मैंने इसको ड्राई कर दिया। गर्मियाँ थी तो मैंने फ़ैन ऑन करके इसको ड्राई कर लिया था, और साथ में मैंने इसको टॉवल के साथ इसको ड्राई कर लिया था। तो इस तरह मेरी जो हरी मिर्चें ड्राई हो गई और मैंने इनके ऊपर से डंडियाँ इस तरीके से उतार दी हैं सारी आपने। और अगर आप रेगुलर कुछ यूज़ करना चाहती हैं तो इनमें से हाफ़ आप हरी मिर्चों को निकाल के आप एयर टाइट जार में डाल के रख सकते हैं फ्रिज में। और आप डेली वाइज इसकी जो फ्रेश, जिसमें ऑमलेट वगैरह में यूज़ किया जाता है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हैं। और बाकी जो आप जो खाने वगैरह के लिए जो होती हैं, बाज़ हरी मिर्चें जो होती हैं आप निकालते हैं तो ख़राब हो जाती हैं, पानी पड़ जाता है, तो उसके लिए बेहतर है कि आप उनको ग्राइंड करके रख दें। और कुछ ग्राइंड करने का भी होता है कि ग्राइंड करके रखते हैं लेकिन उसका कलर जो होता है वो ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे है कि आपने क्या करना है, ग्राइंड करना है तो आपने उसमें 5 से 6 टेबल स्पून आपने ऑयल ऐड करना है और थोड़ा सा पानी ऐड करके इनको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेना है। और आप इसको हरी मिर्चों को पूरा महीना यूज़ करें तो आप यकीन माने कि इसका कलर चेंज नहीं होगा। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आपके साथ शेयर होती रहे। और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।